सभी को नमस्कार। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे अपने घर पे। यहाँ पर अपन यूपीएससी प्री के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर कोई और टीचर बात नहीं कर रहे और मेंटर बात नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है शायद मैं इसके ऊपर बात रख लेता हूँ। आपने यूपीएससी प्री के बाद में एक नया पैटर्न नोटिस किया होगा। यूपीएससी का जो प्री है वो डे बाय डे टफ होता जा रहा है। खासकर 2023 में काफ़ी लोगों को एक झटका मिला, क्योंकि ऐसे लोग जो हर साल प्री क्वालिफाई कर रहे थे वो भी 2023 के बाद में अपने आप को थोड़ा मुश्किल में पा रहे हैं। इसके बाद में यूट्यूब पे न्यू टीचर्स की शुरुआत हुई। बहुत सारे न्यू टीचर आने लगे और चलने भी लगे, और अपने अपने फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी भी टीचर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ, पिछले साल भी ये हुआ और उससे लाइक 2024 में भी ये पैटर्न आपने देखा होगा, और इस बार भी ये सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। टीचर्स ये क्या कर रहे हैं कि यूपीएससी प्री का एक डर क्रिएट करते हैं और वो अभी से करने लग जाते हैं। लाइक अगर अपन देखेंगे, अभी प्री के लिए हमारे पास में 7 महीने के आसपास टाइम है अभी तक, और अभी से आप देखेंगे कि बहुत सारे टीचर्स ने अपने कोर्स लॉन्च कर दिए हैं प्री के लिए, कि अभी से अपन प्री की तैयारी करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैटर्न कब से आप नया बना रहे हैं। यूपीएससी की जो पहले जो जितने भी टॉपर्स आपको मिले होंगे, जितने भी टॉपर्स को आपने सुने होंगे, मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स के साथ में बात की, चैनल पे आपको बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखने को मिल जाएंगे। किसी ने अपनी स्ट्रेटेजी का तरीका नहीं बदला। सभी का पैटर्न वही है कि हम लगभग तैयारी शुरू करते हैं और मार्च तक कंटिन्यू हम मेंस के लिए पढ़ते हैं। करीब करीब आप फेब तक तो लेके चलो, हम फेब तक पूरा मेंस को डेडिकेटेड करते हैं, और प्री के लिए जो स्पेसिफिक तैयारी शुरू करते हैं वो फेब के बाद में ही करते हैं। फरवरी के बाद में ही हम प्री के लिए पूरा डेडिकेटेडली तैयारी करते हैं। वहाँ पर अपन 3 से 4 महीने कंटिन्यू प्री के लिए देते हैं। अभी हो क्या रहा है कि काफ़ी टीचर्स आपको अभी से प्री के लिए तैयारी के लिए झोंक देते हैं, बोलते हैं कि अभी से हमारे मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कर लो, हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। और इससे होता क्या है, आप सभी लोग प्री की तैयारी में लग जाते हैं, मेंस पीछे छूट जाता है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनका ऑप्शनल तैयार नहीं होगा, जिनका एथिक्स तैयार नहीं होगा, ऐसे तैयार नहीं होगा, और आप अभी से प्री की तैयारी में लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका प्री निकल भी जाएगा तो कौन से झंडे गाड़ दोगे। इस बार मेंस का रिजल्ट आया, देख लेना क्या हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि हम प्री को इतना ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं जिसके कारण हमारा मेंस नहीं निकलेगा। और एक चीज़ ये भी है कि आप सिर्फ प्री को अभी से वरीयता दोगे ना तो आपका प्री भी नहीं निकलेगा। होता क्या है कि जो सब्जेक्ट है, लाइक आपने नोटिस किया होगा, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, यहाँ से बेसिक सवाल गलत हो जाते हैं। प्री के अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है एंड इन्वायरमेंट साइंस, साइंस एंड टेक। ये मोटा मोटी तौर पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हर बार सवाल का जो लेवल हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डीप पूछा जा रहा है। अगर आपके प्री में पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इन सब्जेक्ट से बेसिक सवाल गलत हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली बाहर हो जाते हैं। जितने भी टीचर्स मेंटरशिप के कोर्स चला रहे हैं या फिर आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक या बहुत सारे प्रीलिम्स हैक दिखा रहे हैं, वो कब काम करते हैं? वो उन क्वेश्चंस में काम करते हैं जहाँ पे नॉलेज काम का नहीं है। पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट में कोई एक काम नहीं करेगा, ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट में कोई एक काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपका ऑथेंटिक नॉलेज ही काम में आएगा। और अगर आपके इन 2 सब्जेक्ट में मिस्टेक हो जाती है ना तो आप डायरेक्ट बाहर हो जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उन्हें एक के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं जो तरीके टीचर्स बता रहे हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, ऑथेंटिक नॉलेज पे काम करेंगे नहीं। अगर वो एक काम किया तो प्री निकल जाएगा, अगर नहीं किया तो सीधे बाहर हो जाओगे। इससे बढ़िया है आपका जो ऑथेंटिक नॉलेज है, जो स्टैटिक नॉलेज है, उसके ऊपर तो कम से कम आप बने रहिए। और वो कब होगा? अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो आपकी सीधी सी बात है कि मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी। और अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपकी प्री की भी तैयारी हो जाएगी, मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, और वो सब्जेक्ट आपका डीपली तैयार हो जाएगा। पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को अगर आप मेंस के हिसाब से पढ़ते हो तो आपका प्री की तैयारी ऑटोमेटिक साथ साथ में हो जाती है। ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में भी ये चीज़ें कॉमनली देखने को मिलती हैं। तो अभी से इस डर में मत रहिए। मेरा यही कहना है कि जितना हो सके इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके अभी जो आपका पुराना जो तरीका था, जो आपने बहुत सारे टॉपर से सुना है, उसको फॉलो कीजिए। अदरवाइज होता क्या है कि रिजल्ट के बाद में टॉपर्स को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं, और ये हमसे कोई अछूता नहीं है। जो इस फील्ड में है, यूपीएससी की फील्ड में, जो मेंटरशिप की फील्ड में है, जो पढ़ा रहे हैं या फिर जो इस फील्ड में काफ़ी सालों से बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको पता है और ये सच है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये मत देखिए कि हाँ किसी भी कोचिंग वालों ने अभी प्री के लिए कोर्स निकाल दिया तो ज्वाइन कर लो। सबसे बढ़िया, अगर आपको अभी प्री के लिए तैयारी करना शुरू करना है तो यूपीएससी 2000 से, मतलब 2000 से जितने भी प्री के पेपर हुए उनको लगाना शुरू कीजिए। अब काफ़ी लोग क्या बोलते हैं कि हमने पीवाईक्यू लगाए हैं फिर भी हमारा प्री क्यों नहीं होता। क्या आपने वास्तविकता में पीवाईक्यू को पीवाईक्यू के तरीके से लगाया था? मैंने काफ़ी लोगों से बात की, वो लोग क्या करते हैं, दिशा की बुक खरीद लेंगे या फिर किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लेंगे, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को वो लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा पीवाईक्यू हो गया। पीवाईक्यू ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अगर आपको पीवाईक्यू करना है तो आपको करना क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अगर आप मानो 2023
या फिर 2023 नहीं 2013 की बात करते हैं, 2013 की बात करते हैं, उसके प्री का पेपर आप लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? डाउनलोड कीजिए, पूरे पेपर को 2 घंटे का टाइम दीजिए, ऑफलाइन फॉर्मेट में उसको पूरा सॉल्व कीजिए। 2 घंटे के अंदर देखिए कि आपने कितने सवाल सही किए, और वो सवाल भी देखिए जहाँ पे आपको नहीं आ रहे थे उनमें भी आप एक बार तुक्का मार के देखिए, और एक पैटर्न नोटिस कीजिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो सवाल आपसे नहीं आ रहा है उसमें भी एक क्या लॉजिकल गैस बन पा रहा है। आप फिर पाएंगे कि हाँ, जब भी यूपीएससी किसी इंटरनेशनल संस्था का नाम देता है तो और उसके साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मिलाव देता है तो वो गलत हो जाता है। जब भी यूपीएससी कोई फैक्ट देता है तो वो गलत हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको पैटर्न नोटिस होंगे। जब कोई टीचर आपको पैटर्न सिखाता है ना तो आप रटते हो, और जब आप खुद इस पैटर्न को नोटिस करोगे तब आप सीखते हो। सीखने पे फोकस कीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए। अच्छा टाइम है अभी से, अगर आपको करना है तो किसी टीचर्स के साथ में मत जुड़िए। रोजाना का 2 घंटे सिर्फ पीवाईक्यू को देना शुरू कीजिए। नहीं तो होता क्या है कि काफ़ी लोग प्री आएगा मई में और वो लोग मार्च से पीवाईक्यू के ऊपर काम करते हैं। 2 महीने में कोई पीवाईक्यू नहीं होने वाला है। अभी से हर 2 दिन में एक पीवाईक्यू का पेपर आप सॉल्व कीजिए, पूरा पेपर सॉल्व कीजिए, और एक पेपर सॉल्व करने में कम से कम आपको 1 दिन का टाइम लगना चाहिए, कम से कम मैं आपको कह रहा हूं। तो आप मानो आज सॉल्व किया तो 2 दिन का लिए वेट कर लीजिए, फिर आप मेंस के टॉपिक पढ़िए। अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, पेपर डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए और एक एक ऑप्शंस पे काम कीजिए। आजकल चैट जीपीटी का टाइम है। चैट जीपीटी के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को एक झटके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मानो कोई क्वेश्चन से इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चन आ गए जहाँ पे आपको 3 स्पीसीज के नाम आगे हैं और बता दिया कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास में सवाल आ गया कि स्लो लॉरिस कहाँ पे पाया जाता है। ये पाया जाता है, सीधी सी बात है, ईस्टर्न मतलब नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है लेकिन यहाँ पे आपको दे दिया वेस्टर्न घाट, तो आपको वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग अगर वहाँ पे वो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका गलत हो रहा है, तो वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो आप तैयार करके रखिए। इस तरीके से अगर आप ऑप्शंस के ऊपर काम करने लगेंगे ना, तब आपके लिए पीवाईक्यू को आप असल में समझना सीखेंगे और वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। कभी और बात करेंगे पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो मैंने यही बात करनी थी कि ये जो फोमो, जो ये फियर क्रिएट किया जा रहा है, एटलीस्ट उससे बचिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।